आर पुलिस कांस्टेबल जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके परीक्षा से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो अच्छी तरह से नहीं दिख पा रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से दिख पाए। चलिए तो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो इसका आंसर होगा 8वीं। कितनी? 8वीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। अब जानते हैं अपादान कारक मतलब अलग होना है, मतलब एक दूसरे से क्या होना? जुदा होना। अपादान कारक यानी गंगा जो है हिमालय से क्या निकलती है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है ना, पृथक माने अलग हो रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इसमें देखना है। तो इसमें कह रहा है सुमन इज सिटिंग डेट एस हर, तो इसमें आंसर हो जाएगा बिसाइड। क्या हो जाएगा? बिसाइड। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिव देयर माइंड्स। इसका आंसर हो जाएगा टीच। क्या हो जाएगा? टीच। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको सब के जोड़ देंगे, 140, 250 और 220 सब के जोड़ेंगे तो 610 ओम होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा? रूपक। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा NHAI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, वही खाए बैरात नर इहे पाए बैराय। इसका आंसर होगा यमक होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, यूज द करेक्ट एंटोन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें क्या करना है? सही शब्द को चुनना है। व्हाट एवर ही राइट्स एक है जी, तो इसका आंसर होगा क्लियर। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है तो शुद्ध धातु की पतली परत की बनी होती है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध धातु की पतली परत। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, त्रिभुज जिसके बिंदु 3, 1, 7, 4, 11, 1 है तो परिधि क्या होगी? इसको क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला पर तोड़ देंगे
तो इसका आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, राइट द करेक्ट प्लूरल। इसमें चूज करना है प्लूरल, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? नाइफ्स। क्या हो जाएगा? नाइफ्स। क्या NIVES। चलिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया, ठीक है ना। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, हड्डी एक उदाहरण है। हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। 22 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? ऊंचाई के साथ घटता है। किसके साथ? ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है कवियत्री होगा, ऐसा लिखा था कवियत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, आयताकार खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा यानी 12 मीटर स्क्वायर। इसका निकाल देंगे क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, समीकरण x² - 6x + 2 = 0 मूल्यों का योग होगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, मूल्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b मानेंगे -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस फार्मूला का माइनस इसमें का -b/a। यहाँ एक मान समझो 1 है, तो 6/1 कट के 6 ना आएगा, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? 6। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? त्र वर्ण के पहले। किसमें? त्र वर्ण। चलिए नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, 4x² y 6x² y 8x² y का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? इसका सबके लघुत्तम निकालेंगे, फैक्टर तुरेंगे, तो 24x² y² आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, 21 42 63 84 डेढ़ का AP का कौन सा पद होगा? 420 है। AP का कौन सा पद 420 है? तो 20वां पद में 420, 21 में 20 से गुना करेंगे 420 आ जाएगा, इसलिए 20वां पद है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो विकसित किया, ये किसने किया? तो एबेनेजर हॉवर्ड ने किया, ठीक है। 31 नंबर सवाल है, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 80 मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ? हीराकुंड नदी पर हुआ, ठीक है ना। 33 नंबर सवाल कर रहा है, FCI की स्थापना कब हुई? FCI की जो स्थापना हुई 1965 में हुई। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य होता है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होगा? त्वरण का मान 0 होगा। त्वरण 0 है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के है तो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 2 रेजिस्टेंस समांतर संयोजन में और उनके श्रृंखला संयोजन में। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, फिंड इन द सुटेबल एडजेक्टिव। इसमें सुटेबल एडजेक्टिव चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्लोसिव। क्या हो जाएगा? एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो इस वैज्ञानिक का नाम है बोर, यानी बोर वैज्ञानिक ने बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो 343। कितना? 343 घोषित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 2000 में बिहार राज्य से का विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया। कितना में? नवंबर 2000 में, ठीक है ना।
नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है कंडरा, किसमें कौन जोड़ता है? कंडरा। 43 नंबर सवाल है, x-5 बराबर 10 के मूल होंगे, इसका आंसर होगा 15 - 5। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? इंदिरा गांधी ने जारी किया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका जो आंसर होगा नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? भारतीय रेल, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, कह रहा है विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ठीक है ना। आपके परीक्षा में घुमा फिरा कर पूछ सकता है, या मानव रक्त मतलब क्या होता है? खून, ठीक ना। मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, चूज द राइट सफिक्स, इसमें क्या करना है? सफिक्स यानी सही शब्द को लिखना है, मैंने सही शब्द इसमें चुनना है, कौन सा सही है? एज, इसका आंसर क्या होगा? एज। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। किसका? दलहन का उपभोक्ता अधिक है। 51 नंबर सवाल है, उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द क्या होगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल जो लिखाता है ऐसा होता है उज्ज्वल। ठीक है ना। उत प्लस ज्वल से संधि बनता क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। 52 नंबर सवाल है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? शुष्क मिट्टी विकसित होती है। किस मिट्टी? शुष्क मिट्टी। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, किस उम्र में के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, फूल का सबसे बाहरी वातावरण को जनन अंगों की रक्षा करता है? बाह्य दल पुंज रक्षा करता है। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई मिथाइल आइसोसाइनेट से। ठीक है ना। ये जो गैस से दुर्घटना हुई मिथाइल आइसोसाइनेट से। 56 नंबर सवाल कर रहा है, साइन ए बाटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाटा 1 माइनस कॉस ए का मान कितना होगा? 2 बटा साइन ए। इसका एलसीएम लेंगे, सबका तुरेंगे तो 2 बटा साइन आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर, किसी धनराशि को 10% SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, से कितने समय में 2 गुना कर सकते हैं? तो 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, एक त्रिकोण की भुजाएं 1 सेंटीमीटर, x + 1 सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा? इसका त्रिकोणमिति मतलब समझिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका निकाल देंगे यानी h बराबर कोण इसका निकालेंगे तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? तो AB रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सुख लेता है क्या कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, शुद्ध पानी का पीएच मान अगर पूछ दे चाहे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? ये जो गैस बनती है फॉस्फिन गैस बनती है। कौन गैस? PH3 का मतलब क्या होता है? फॉस्फिन गैस बनती है। चलिए 64 नंबर सवाल कर रहा है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर
लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा 0 जूल होगा। कितना जूल? 0 जूल होगा, ठीक है ना इसका कार्य। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है इसमें नहीं दिया है, इसका आंसर होगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आप याद रखना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण है, तो इसका आंसर होगा संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा, इसका मान जो होगा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? छुटकारा, ठीक है ना। फिर और नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट होम फोन। इसमें राइट शब्द चुनना है। द किंग डायड रेडस, क्या होगा? द किंग डायड रेडस। इसमें होगा हेयरलेस, क्या हो जाएगा? हेयरलेस, यही शब्द हो गया, यही होगा। अच्छा राइट यही होगा, HAIR, हेयरलेस, ठीक है। चलिए 71 नंबर सवाल है, यदि 2 बल्ब 150 वाट और 60 वाट के है तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? 60 वाट का रेजिस्टेंस अधिक होगा, ठीक है ना। 72 नंबर सवाल है, यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिधि का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा। इसका फैक्टर तो देंगे 3:1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका आंसर होगा क्या? एड्रेनैलिन जो है हार्मोन है, ठीक है ना, आपातकाल का हार्मोन है। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है जीन कहलाती, क्या है? जीन। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से बनते हैं सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। इसमें क्या होगा? इसमें मनरेगा, इसमें सभी हो जाएगा। निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है, इसमें कह रहा है सही शब्द सुन गए तो इस तीनों हो, जिसका हो जाएगा मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है उन स्थानों पर जहां हॉल में ही मौसम, बारिश इत्यादि सब होता है। इसमें क्या उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब पोर्शन। इसमें क्या होगा? चेंज करना है। इसका आंसर होगा इल्यूड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादनों को बढ़ाता है? तो चावल को बढ़ाता है, गेहूं को बढ़ाता है और मोटे अनाज को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, इसमें कि क्या करना है? आर्टिकल कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। इसमें आर्टिकल कह रहा है दिस इज डेड कार आई बॉट यस्टरडे। इसमें जो होगा द कार, क्या हो जाएगा? दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल 80 नंबर, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी, ठीक है ना, विलियम हार्वे। 81 नंबर सवाल कर रहा है 2 × x² - y² और 5 × x³ - y³ का महत्तम सांप्रता कितना होगा? x - y होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा शीर्ष स्तन होगा, क्या होगा? शीर्ष स्तन होगा, ठीक है। 83 नंबर सवाल कर रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है यानी राष्ट्रीय आय के, क्या होगा? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, यदि x = a + b × y = a/a - b तो x 1/x + 1/y का मान क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना।
चलिए 85 नंबर सवाल कर रहा है, यदि तथापि शब्द का संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा जुर अपि होता है, तथापि, तथा जुर अपि, तथापि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोन बहुउद्देशीय परियोजना में है। कहाँ है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। आप जानते हैं नवग्रह कहता है यानी द्विगु समास, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें 9 ग्रह कह रहा है, यानी 9 ग्रह में 9 ग्रह है, अधिक हो रहा है, संख्या का बोध है, तो इसलिए क्या होगा, द्विगु समास का है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहाँ है, पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, MGNRGA, जिसको हिंदी में बोलते हैं मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, कानून में समानता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, इसका आंसर 92 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, जो कह रहा है अगर पुरानी मशीन क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, अगर पुरानी मशीन 1400 रुपया की खरीदी और 15% की हानि से बेची गई तो मशीन को बेचने में का मूल्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1400 रुपये मशीन खरीदी गई और 15% की हानि से, तो 1400 का 1500% निकालेंगे, 1400 का 15% तो यानी 210 रुपया, तो 1400 में से 210 रुपये घटाएंगे तो 1190 रुपये में इसका क्या होगा, बेचने यानी हानि का होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है, ठीक है ना, महापौर। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट पार्टिसिपल, इसमें क्या राइट चुनना है। द ट्रेन इज डेड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्या होगा, पुलेड होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके डैश बनाता है, क्या बनाता है, यानी इथाइल एथोनेट बनाता है, ठीक है, इथाइल एथोनेट बनाता है। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठा परीक्षण का क्या होगा, तो इसका भी 7 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, तो 1993 में बनी, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, 1993 में। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, किसने लड़े थे, तो इसका पूरा नाम है पेरियार रामस्वामी नायकर, जो असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ निम्न में से किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर होगा 3abc के बराबर होगा। चलिए ये जो क्वेश्चन था पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन था, 1 से लेकर 100 प्रश्न था, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पूरा जोश और जुनून के साथ आप पूरी तैयारी में लग जाइए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।